like you. Be strong to hold the powers of the sun. तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि थॉर और एंजेला अब एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। अब उन दोनों की लड़ाई रफ्तार पकड़ रही थी। उन दोनों के हमले पहले से ज़्यादा और शक्तिशाली और प्रबल होते जा रहे थे। इसी बीच एंजेला थॉर के ऊपर एक घूंसा मारते हुए कहती है, मैं तुम्हें पहले भी हरा चुकी हूँ और इस बार तुम्हारी गर्दन जब मेरे तलवार पे आएगी तो मुझसे दया की उम्मीद मत रखना। हाँ, मैं मानता हूँ, पहले तुम जिस योद्धा से युद्ध कर रही थी वो थका हुआ था। उसके दूर दूर तक मन के अंदर किसी भी युद्ध की महत्वाकांक्षा नहीं थी। और अब तुम्हारा सामना बिजली के देवता थॉर से हो रहा है। कहीं और वीराने में बैठा लोकी इन सबको देखते हुए बहुत मजे ले रहा था। तो तभी अपने लिए कुछ पॉपकॉर्न बना लगता है और वहाँ अब ये युद्ध एक भयानक रूप ले चुका था। थॉर के उस भयानक बिजली के हमले से एंजेला बहुत बुरी तरीके से झुलस जाती है और अगले ही वार के लिए थॉर अपना हथौड़ा कस के पकड़ता है और उसके सर पे दे मारने को आगे बढ़ता है कि तभी उसको आसमान में किसी और की बिजली की मौजूदगी महसूस होती है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि ऑल फादर ओडिन थे, जो कि उस भयानक घोड़े के ऊपर बैठे हुए लोकी को अपने पीछे बिठाए उसी तरफ आते हैं। और युद्ध में पहुंचने के बाद में वो थॉर को इशारा करके बोलते हैं कि थॉर मेरे बेटे, अपनी खुद की बहन को पहचानो और घुटने टेको अपनी बहन के सामने। पर जब ये बात एंजेला सुनती है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे लगता है कि ये जरूर कोई दुश्मन की चाल होगी। पर जब वो ओडिन का चेहरा बहुत गौर से देखती है तब उसे अपने पिता के साथ में बिताया हुआ वो हर एक लम्हा याद आ जाता है और उसका असली नाम एल्ड्रिफ है। सारी की सारी बात जब रानी को समझ में आती है तो वो एंजेला को वहां से जाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे लगता है कि एंजेला का स्वर्ग के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। पर ये सब सुन के एंजेला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि अब उसका इकलौता घर जो उससे छिन चुका था, अपनी बेटी को इस कदर परेशान देख के ओडिन अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाते हैं और तभी एंजेला पीछे पलट के उसके हाथ के ऊपर वार करती है और उसे लहूलुहान कर देती है। ये सब कुछ देख के जब थॉर आगे बढ़ता है तो ओडिन उसे रोक देते हैं और कहते हैं, नहीं बेटे नहीं, मैं अपनी बेटी को एक बार खो चुका हूँ इसी जिद के कारण और मैं उस बेटी को दोबारा नहीं खोना चाहता। तुम दोनों रथ में बैठो, हमारा घर जाने का समय आ चुका है। पर सफ़र के दौरान आज थॉर को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि आज उसकी गलती से उसकी बहन की जान तक जा सकती थी, उसी बहन की जिसको वो बचाने आया था। पर वहाँ ओडिन को तो बहुत खुशी थी। आज उसे अपने बच्चों पे बहुत गर्व महसूस हो रहा था। आज उनके बच्चों की सूझबूझ और बहादुरी ने ओडिन की वो गलतियाँ सुधारी जो ओडिन खुद कभी नहीं सुधार पाया। और वो ये बात अपने बच्चों को बता देता है और ये बात सुन के भविष्य का लोकी बहुत ही गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, पिताजी, काश ये बात आपने भी मुझे कभी बोली होती। और वहाँ एंजेला को हेवन से निकाल दिया जाता है। पर किसे फर्क पड़ता है, क्योंकि अब तो उसके पास में पूरी की पूरी दुनिया थी घूमने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा और आपको जो कुछ भी पसंद आया इस वीडियो में प्लीज़ मेरे साथ में वो शेयर कीजिए, मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो को लेके कोई सुझाव है तो मेरे साथ में उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग बिकॉज यू गाइज आर सुपर अमेजिंग।